नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते हिंदी 2.0 में। आज आपको हम जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड जो संस्कृत खंड है, इसका जो दूसरा चैप्टर है अन्योक्त विलास है, इसका आज हम जो है व्याख्या देख लेते हैं। और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक जो है प्रश्न जरूर आता है, आप इसको जो है ध्यान से देख लीजिए। चलिए बिना देर किए इसको जो हम देख लेते हैं। अन्योक्त विलास है यानी कि अन्योक्तियों का सौंदर्य। अब पढ़ते हैं। नीतराम नीचो अस्मित त्वं खेदम कूप कदापि मा कृता। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीता असि। यानी कि नीतराम नीचो अस्मित, नीचे होने का त्वं खेदम कूपम, खेद मत करो। यानी कि अपने आप को नीचे होने का एक हुए तुम खेद मत करो। कदापि मा कृता मतलब कभी तुम खेद मत करो, दुख मत करो। क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। परेशान यानी दूसरों से गुण ग्रहिता असि, गुण ग्रहण करने वाले हो। यानी कि हे कुएं तुम अत्यंत नीच हो, ऐसा जानकर कदापि मा कृता, कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदय यतः परेशान, अत्यंत क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। परेशान गुण ग्रहिता असि, और दूसरे के गुण को ग्रहण करने वाले हो। यानी कि जो दूसरे के गुणों को ग्रहण करता है वह खुद गुणवान हो जाता है। नीर क्षीर, अगला देख सकते हैं। नीर क्षीर विवेके, इस विवेकों को हमने 2 बार लिख दिया है, एक ही बार रहेगा। यानी कि नीर क्षीर विवेके हंसालस त्वमेव तनुषे चेत। यानी कि दूध और पानी, नीर और क्षीर, नीर का मतलब होता है पानी, क्षीर का मतलब होता है दूध। यानी कि दूध और पानी को विवेक करने में हंसालस्य, हे हंस, यानी कि हे हंस तुम नीर और दूध को अलग करने के संदर्भ में आलस्य करोगे त्वमेव तनुषे चेत। यदि तुम आलस्य करोगे तो विश्वमिन्न न्याय कुलम, तो विश्व के कुल का व्रत पालिसत कौन पालन करेगा। यानी कि हे हंस, यदि तुम नीर और क्षीर के भेद को अलग यानी कि भेद करने में जरा सा भी तुम आलस्य करोगे तो विश्व कल्याण के तो विश्व भिन्न धुन्यान कुल्यम व्रतम पालिष्यत। यानी कि विश्व के कल्याण का जो है व्रत का पालन कौन करेगा। यानी कि विश्व के कल्याण की बात कौन सोचेगा ये। अब अगला देख लेते हैं। कोकिल यापव दिवसान तावत बिरसान करील विटपेशु यावन दलिल माल है कोई अपि असाल है समुल्लसति। यानी कि कोकिल यापव, हे कोयल तुम अपने नीरस वाले दिन को यानी कि दुख वाले दिन को तावत बिरसान व्यतीत कर दो। उस पर, किस पर? करील विटपेश, यानी कि जो करील का वृक्ष है उस करील के वृक्ष पर। अर्थात हे मनुष्य, अपने तुम दुख के दिनों को जिस किसी तरह से व्यतीत कर लो। याविन दलिल मालह कोई अपि रसाल समुल्लसति। यानी कि जब तक कि आम के वृक्ष पर जो है रसों से युक्त जो कोपल होती है या रसों से युक्त आम जो है आम के फल न लग जाए, तब तक अपने कष्ट वाले दिनों को जो है करील के वृक्ष पर ही बिता दो। यानी कि हे कोयल, अपने कष्ट वाले दिन को करील के वृक्षों पर ही बिता दो। कब तक? जब तक कि आम के वृक्ष पर रसों से युक्त फल न लग जाए। यानी कि उसी प्रकार ये मनुष्य को जो है संदेश दिया गया है कि अपने कष्ट वाले दिन को जो है आप किसी तरीके से बिता दीजिए। कब तक? जब तक कि आपके सुख वाले दिन न आ जाए। ये इसका संदर्भ मतलब रहा। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम। हे चातक, चातक एक पक्षी है, उसके संदर्भ में कहा गया है कि हे चातक मेरी बात को, हे चातक मित्र क्षणम सूर्यताम, यानी कि मेरी बात को क्षण भर के लिए सुनो। अंबोदय बहवो ही संति,
गगने यानी सर्वे अपि नैतादृशा। अम्भोदा बहवो यानी कि बहुत से बादल ही संति गगने गगन में हैं, रहते हैं। सर्वे अपि नैतादृशा सभी एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भिरार्दयन्ति वसुधा कोई बारिश करके पृथ्वी को भिगो देता है या गीला कर देता है। गर्जंत केचित वृथा कोई झूठ में ही गर्जना करता है। यम यम पश्यसि तस् तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः यानी कि यम यम पश्यसि जिसको देखो तस् तस्य पुरतो उसके सामने माँ ब्रूहि दीनम वचः अपने दुख वाली बात मत कहो, यानी कि दीन वचन उसके आगे मत निकालो। फिर से देख लीजिए। रीरे चातक सावधान मनसा मित्र छड़म श्रुताम अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिर्दयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम पश्यसि तस् तस्य पुरतो ही माँ ब्रूहि दीनम वचः यानी कि हे चातक मित्र मेरी बात को क्षण भर के लिए सुनो, क्योंकि गगन में आसमान में बहुत से बादल होते हैं सभी, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। कोई जो है बारिश करके वर्षा करके जो है वसुधा को गीला कर देता है, पृथ्वी को भिगो देता है। गर्जन केचित वृथा कोई जो है झूठ में ही गर्जना करके चले जाते हैं। यम यम पश्यस इसलिए यम यम पश्यस जिसको देखो तस् तस् पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः यानी कि उसके सामने अपने दीन वचन मत निकालो। ये हो गया। अब इसको देख लेते हैं 5वें नंबर को। न वै ताड़नात् तापनात् न तो मुझे आघात देने पर, तापनात् वही मध्य न तो मुझे अग्नि के बीच में जलाने तपाने से, न वही विक्रियात क्लिश्य मानो आत्मस यानी कि न तो मुझे बेचने पर क्लिश्य मानो अस्मस यानी कि मुझे जो है बेचने पे तनिक भी दुख होता है। न तो फिर से लीजिए, न तो आघात देने पर, न ही अग्नि के मध्य तपाने से मुझको दुख होता है, न ही मुझे बेचने पर दुख होता है। सुवर्णस में दुखम मुख्य दुखम तदेकम सुवर्ण कहता है मुझको इस बात का दुख है कि ये तो माँ जना लोग मुझे गुंजया तोल्यंत एक घुंघची से तौलते हैं, एक छोटी सी रत्ती भर की जो घुंघची होती है उससे मुझे तौलते हैं। ये हो गया। एक बार और देखना चाहिए, देख लीजिए। न भी तापनाथ न तो मुझे ताड़ने से यानी कि आघात करने से, आघात देने से, न ही अग्नि के मध्य जो है मुझे ताप देने से दुख होता है। न भी विक्रियात न तो मुझे बेचने से तनिक भी दुख होता है। सुवर्ण में सुवर्ण कहता है मेरा मुख्य सुवर्ण से में मुख्य दुखम मेरा मुख्य दुख यह है कि लोग मुझे एक रत्ती भर के घुंघची से तौलते हैं। ये हो गया। लास्ट नंबर देख लेते हैं। रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम रात्रि गर्मिष्यति रात चली जाएगी, भविष्य सुप्रभातम नया सवेरा आएगा, भास्वो निद्यस्य हंसिष्यति पंकजाली यानी कि सूर्य उदय होते ही हंसिष्यति पंकजाली जो कमलों का जो समूह है वह हंसेगा, यानी कि रात्रि चली जाएगी, सुबह होगा और सूर्य के उदय होने से पंकजों का जो कमलों का जो समूह है वह हंसेगा। इत विचिंतित कोशगते दूरी पे ऐसा सोच विचार कर रहा क्या कोशगते दूरी पे यानी कि बंद कमल के अंदर जो भंवरा है, कमल के अंदर जो बंद भंवरा है, ऐसी बातों को सोच रहा है। हंत हंत नलिनी गज उज्जहार है। हा यानी कि बहुत ही दुख की बात है कि नलिनी जो है उसे पुजार फेंकती है ना। और दुख का विषय यह है हा हंत हंत नलिनी, दुख का विषय है कि नलिनी गज है, यानी कि नलिनी को जो है गज हाथी उज्जहार उजाड़ कर फेंक देता है। अर्थात मनुष्य कुछ सोचता और है और होता कुछ और है, ये होता है। तो आप इसको 1 से 2 बार तो आप एक बार रिपीट करिए ताकि आपका पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है इसको हम यहीं पर हम बता दे रहे हैं आपको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इसको मान लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा है
इसके बाद हम ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यता। ये लास्ट वाला भी देख लीजिए। वैसे तो सब महत्वपूर्ण होते हैं। अब एग्जाम यानी कि बोर्ड की जो नज़र जिस पर पड़ जाए वही क्वेश्चन बन जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तो सब है, लेकिन उसमें अगर आप ढूंढना चाहें तो आप इन तीनों को आप जो है तैयार कर लीजिए। ये भी है, ये भी मोस्ट में आएगा ना। वैसे तो आप देखेंगे कहेंगे सभी हो गया है, तो सभी। तो ठीक है, तब तक के लिए बस इतना ही। आप कम से कम 2-3 बार इसको रिपीट करिए, आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।